हाय फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अपने उन सीए फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अभी अभी नई नई सीए क्लियर करी है एंड देव गॉट देमसेल्व्स अ जॉब इन आईटी और ईआरपी एंड दे आर थिंकिंग वेदर टू जॉइन दिस और नो. सो आई एम भरत अरोड़ा एंड आई cleared my CA 10 years back in 2012 and I landed up in a job in IT industry. वो जॉब कैसे मिली? मैं कैंपस इंटरव्यू में गया तो सुबह से लेकर शाम तक हम वेट कर रहे हैं कि टर्न आएगी, नंबर तो आ नहीं रहा था. So what happened is I saw वहाँ पे स्टेज पे एक जब हमारे जीडी हो रहे थे, there was this guy who was calling out who wants to go to US. My hand was raised. Who wants to go to Australia? मेरा हाथ खड़ा. Who wants to go to Delhi? Who wants to go to Hyderabad? हर चीज में मैं जीडी में से बैठा बैठा अपना हाथ रेज कर देता था. So there is this guy who noticed this an interview. He said, यार तू अपना हाथ हर चीज में रेज कर रहा है, तू आ जा. I said, मेरे को अपने होम टाउन से दूर जाना है, so it does not matter to me कि आप मुझे कहाँ भेज रहे हो, आप कैसी भी जॉब करा रहे हो, मुझे तो बस जॉब चाहिए, आप जॉब करा दो. सो they did my interview for 1 hour and this is how I ended up in a IT job. तो मुझे जॉब मिल गई. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कैंपस इंटरव्यू था, नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं दूंगा, आई स्टिक टू वट एवर आई बीन सिलेक्टेड फॉर. एंड मेरी फर्स्ट जॉब लगी हैदराबाद में, मैंने वो जाके चूज कर ली. नाउ दैट जॉब वाज इन आईटी इंडस्ट्री. सो जो रोल था मेरा वो था ओरेकल ईआरपी फाइनेंस फंक्शनल कंसल्टेंट. ये अभी आपको मे बी बहुत हैवी लग रहा होगा बट वंस यू गो हेड डाउन दिस पाथ आपको ये ठीक लगेगा एंड आई विल टेल यू सम स्टोरी अबाउट दैट ऑल्सो. तो अब वो जॉब तो मिल गई है एंड व्हाट दिस जॉब इज, ठीक है. सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीएस जो करते आए हैं इन देयर आर्टिकलशिप. ये बात एक और पकड़ लो कि जो हमने आर्टिकलशिप में किया है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सारा का सारा ऐसे ही अप्लाई नहीं होना. इट इज नॉट दैट कि आपकी सीए की डिग्री वेस्ट हो गई है. इट इज दैट कि इट विल बी अप्लाइड इन अ डिफरेंट मैनर. तो अब आपको जब ये जॉब मिलती है ओरेकल फाइनेंस फंक्शनल कंसल्टेंट की, तो सबसे पहला लेसन जो आपको दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा कि जो भी आपने सीए में किया है उसको भूल जाओ. इसको डरना नहीं है. इसका ये मतलब है उसकी एप्लीकेशन जो है अब वो डिफरेंट हो जाएगी व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्पेशली इन दी वर्ल्ड ऑफ ओरेकल या एसएपी जो ईआरपीज हैं. नाउ इफ समबडी डज नॉट नो कि ईआरपी क्या है, ओरेकल क्या है, एसएपी क्या है, आप प्लीज फील फ्री टू कमेंट. एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक लाइव सेशन करूं जिसमें आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स बोल जाऊंगा जो मेरे लिए अब कॉमन है क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, बट आपके लिए वो न्यू हो सकते हैं. तो अगर आपको कुछ भी ऐसा है फील फ्री टू कमेंट. आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ दीज कमेंट्स. एंड अगर लाइव सेशन करना है वी कैन डू अ लाइव सेशन आल्सो एट अ कंफर्टेबल टाइम दैट इज सूटेबल टू मोस्ट ऑफ यू. तो अभी ओरेकल कंसल्टेंट क्या है? सबसे पहले आप जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी विच इज वेरी बेसिक ऑन अ फ्यू मॉड्यूल्स. अभी मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ईआरपी में डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स पेबल एज इन जो कंपनी को पे करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल जो कंपनी को रिसीव करना है, जनरल लेजर जहां सारा कुछ आके अकाउंट होता है. तो आपने अभी तक सीए में अपने टैली यूज किया होगा या ऐसे सिमिलर सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे. लेकिन अब हम बात करें ग्लोबल एमएनसीज की. वो ग्लोबल एमएनसीज जिनके ऑपरेशंस हैं मल्टीपल सिटीज में, राइट. एंड उनकी अकाउंटिंग, उनकी इन्वेंट्री सब एक जगह पे स्टोर होनी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली उनको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं, आप मान लीजिए उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे भी वो लिस्टेड है उसको वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने हैं. और वो सारी की सारी सिटीज, सारी की सारी कंट्रीज के होते हैं. सो दैट इज व्हाट अ ग्लोबल एमएनसी इज. एंड वो लोग एक ईआरपी लगाते हैं. नाउ व्हाट योर रोल इज एज अ फाइनेंस फंक्शनल कंसल्टेंट. बिकॉज आपने सीए करी है, बिकॉज आपको अकाउंटिंग आती है, देयर मेनी टाइम्स क्लाइंट्स वांट पीपल हु आर फोकस्ड, हार्ड वर्किंग एंड हैव अकाउंटिंग एंड बिजनेस नॉलेज. आपको सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको बिजनेस समझने की नॉलेज है. एंड दैट इज व्हाट दिस रोल इज अबाउट. तो आप लोग क्या करोगे? आपको ओरेकल की एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी. मैं ओरेकल का स्पेसिफिकली एग्जांपल ले रहा हूँ. इट कुड बी ओरेकल, एससीपी और एनी अदर ईआरपी दैट इज ऑनगोइंग इन द मार्केट. तो आपको उसकी एक बेसिक 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाएगी ऑन ईच ऑफ दोज मॉड्यूल्स जो मैं बता रहा था, एपी, एआर, जीएल. एंड देन यू विल बी पुट इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. उस प्रोजेक्ट्स में आपको एक शैडो रिसोर्स बना के अलाइन कर दिया जाएगा, विच मीन्स एक सीनियर रिसोर्स होगा जो कि इनिशियली आपके साथ होगा. ही विल गाइड यू, ही विल वॉक यू थ्रू फॉर अ फ्यू मंथ्स. एंड देन आपको वो प्रोजेक्ट टेक ओवर करना पड़ सकता है या सपोर्टिंग थ्रू आउट दैट प्रोजेक्ट. एंड धीरे धीरे करके आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. तो अब इसमें आपका रोल क्या होगा, राइट? वो मेजर क्वेश्चन है, आपको करना क्या होगा. आपका रोल है अपनी अकाउंटिंग, अपनी सीए वाली नॉलेज को ओरेकल की ईआरपी में अप्लाई करना, एज इन बिजनेस से रिक्वायरमेंट समझना और एक टेक्निकल पर्सन को समझाना. नाउ व्हाट इज अ टेक्निकल पर्सन? जो इंजीनियरिंग करते हैं आपके काउंटर पार्ट्स, राइट. वो कोडिंग करते हैं, वो सीक्वल्स लिखते हैं, वो ओरेकल का डेटाबेस बनाते हैं. तो आपको उनको फंक्शनल और टेक्निकल गैप को ब्रिज करना है, विच मीन्स बिजनेस, जिसको बिजनेस की नॉलेज है वो आपको बताएगा मेरी ये रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी ये अकाउंटिंग एंट्री चाहिए. आप बताओगे उसको सिस्टम में ऐसे कॉन्फ़िगर करना है.
अगर वो कुछ ऐसा है जो कि सेटअप ओरिएंटेड है या फ्रंट फेसिंग है, तो वो आप खुद कर सकते हो, बट जहां आपको टेक्निकल रिसोर्स की जरूरत है, वहां पे आपको वो रिक्वायरमेंट टेक्निकल रिसोर्स को समझानी होगी। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया। अब ये मॉड्यूल्स धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। जनरल लेजर, एपी, एआर, फिक्स्ड एसेट्स, कैश मैनेजमेंट, इन सब के अलग मॉड्यूल्स हैं, इनके सेटअप्स होते हैं। दैट इज व्हाट यू विल बी सपोज टू डू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न ऑरिकल कैसे सेटअप होता है, ऑरिकल कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एंड उसको किस तरह से बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाए। अब आप कहोगे कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत क्यों है? सो क्या होता है, ओरेकल एक प्रोडक्ट है, उसने एक स्टैंडर्ड ईआरपी बना दी, लेकिन हर बिजनेस की नीड्स अलग होंगी, एंड दैट इज व्हाट यू विल लर्न व्हेन यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वो क्या होगा, आपको हर बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट तरह से जरूरतें होती है, उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए। वहां पे आपकी एक्सपर्टीज, आपकी नॉलेज काम आएगी, एंड एज यू कीप वर्किंग, एज यू कीप ग्रोइंग, आपका नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, एंड यू विल कीप एक्सेलिंग इन दैट। सो मेजर रोल जो आपका हुआ वो हुआ ईआरपी को समझना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके सेटअप्स वगैरह को समझना, बिजनेस से बात करना। Communication skills is very important, because what you will need to do is whenever you're talking to MNC clients, you will have to converse mostly in English, चाहे यूएस है चाहे यूरोप है, right? Because that is a common accepted language. Not just English, your language should be clear, as in जो आप बात कर रहे हो वो कस्टमर को समझ होनी चाहिए, जो कस्टमर आपको बता रहे हो वो आप समझ के टेक्निकल पर्सन को बता रहे हो, और इसका एक मेजर पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। सो आप जो भी समझ के आ रहे हो वो डॉक्यूमेंट करके आप एक टेक्निकल पर्सन को दोगे, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ही विल ट्राई टू incorporate into that system. अब मान लो वो सेटअप हो गया, कॉन्फ़िगरेशन होगी, देन यू विल हेल्प द यूजर्स टू टेस्ट दैट, राइट? वो टेस्टिंग हो जाएगी तो फिर वो सिस्टम आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाओगे। प्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टर्म दैट यू विल लर्न लेटर, जो एक्चुअल सिस्टम यूजर्स यूज करते हैं। तो आप उसको एक टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हो, एक प्रोडक्शन में। सो दैट इज व्हाट यू विल कॉन्फ़िगर एंड गिव इट टू द एंड यूजर। सो ये तो हो गया थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, एज इन आपने बिजनेस से समझा, आपने सिस्टम को सेटअप करके यूजर्स को रेडी कर दिया टेस्ट करने के लिए। ये हो जाएगा आपका मेजर रोल। तो अब क्या आपको क्वेश्चन आएगा, यार मुझे नहीं पता मुझे ये रोल अच्छा लगेगा, ये प्रोफाइल अच्छी लगेगी या नहीं। बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने 3 मंथ्स डाउन द लाइन लाइक ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं लग रही है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। जैसे ही मैंने इंटरव्यू देने का सोचा, दे सेड हु वांट्स टू गो ऑन साइट। सो जो मेरे इंटरव्यू हुआ था कि कौन बाहर जाना चाहता है, दे सेड हु वांट्स टू गो ऑन साइट। ऑन साइट इज इंडिया से बाहर क्लाइंट के पास। तो मैंने जॉब छोड़नी थी, बट मैंने सोचा यार बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो। सो दे सेंट मी टू यूएस। मैंने 15 दिन लगाया, मैं वापस आया, फिर भी कुछ समझ लगी। इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस गोइंग आउट मीटिंग क्लाइंट्स, इट वेंट वेरी वेल, बट फिर भी लगे यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, मुझे 6 मंथ्स हो गए थे जॉब करते हुए, मैंने सोचा अब पक्का छोड़ दूं। उन्होंने मुझे फिर से यूएस भेज दिया। मैं वापस आया, ऑलमोस्ट साल होने वाला, उन्होंने मुझे यूरोप भेज दिया। फिर उसके बाद फिर यूरोप भेज दिया, फिर दुबई भेज दिया, फिर लॉन्ग टर्म 3 साल यूएस चला गया। सो ऐसे करते करते, इवन दो आई वांटेड टू गेट आउट, बट आई कुड नॉट गेट आउट एंड आई स्टिक टू इट दिस। बट द गुड पार्ट दैट हैपेंड इज मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिलता गया, and I started liking this profile. So this is nothing related to stat audit or any other kind of audit and assurance jobs that you do. This is basically consulting, and आप धीरे धीरे इससे grow कर सकते हो into management consultants and business consultants, which is what I am today. So आप क्या होगा, आप धीरे धीरे एक स्पेसिफिक ईआरपी के कंसल्टेंट नहीं रह जाओगे। आप ईआरपी हो, आप एसएपी हो, ऐसे और डिफरेंट मॉड्यूल्स आएंगे, आप एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन जाते हो, आप एक कंसल्टेंट बन जाते हो, और आपके नीचे जूनियर्स पीपल होते हैं जो नए फ्रेशर्स 10 साल बाद आएंगे, हु वर्क फॉर यू। सो व्हाट हैपेंस इज यू टीच देम दैट सिस्टम, एंड आपका रोल एक्सपैंड होता जाता है। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, यू कैन बी अ पीपल मैनेजर, विच मीन यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 people. Having said that, so this means once you start working, if you're getting this opportunity and you are not sure, what I will recommend is go for it. Spend 3 months, 6 months. Don't get like me, if you get an on-site opportunity, just take that if you want to. But if you're not liking it, you can always switch back to your basic jobs in big fours or any other industry or consulting companies. So that is what I'm saying. When you get this job, go for it, have a taste of it. If you like it, continue working. If not, you can always switch. But this job is very interesting. This is never monotonous. This is very much growing. Especially वो सीएस जिनको टेक्नोलॉजी से बहुत इंटरेस्ट है, जिनको किताबें पढ़ ली बहुत हो गया, बस होगी ऑडिट एश्योरेंस इनफ, तो उनके लिए दिस फील्ड इज वेरी नाइस. And going ahead, if you can learn some bit of technical, because you will work with a lot of technical people. अभी लगेगा यार मुझसे सीक्वल और कोडिंग नहीं होगी, कोडिंग आपको करनी भी नहीं है, but there is something called basic SQL, which means
जब आप ग्रो करेंगे करियर में तो दैट विल हेल्प यू। तो आप अपना करियर्स को चेंज मैनेजमेंट या आईटी कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट, मल्टीपल तरह से मोल्ड कर सकते हैं। सो माय सजेशन टू यू इज, सो सीएस जो कि आईटी आईआरपी में आना चाहते हैं, दिस इज अ नीश स्किल बिकॉज नॉट मेनी सीएस विल ट्राई टू एंटर इनटू आईटी और ईआरपी, एंड बिकॉज ये स्किल सेट बहुत कम है, फाइनेंस एंड टेक्निकल नॉलेज का एक टुगेदर मर्ज है ये, राइट? सो you can get into a lot of fields. Having said of merger, you can get into mergers and acquisitions and a lot of fields that will open doors for you, provided you pay full attention to what you're doing, you like what you're doing. I think you should go ahead, go for it, and continue doing it. If you want any more advice, just feel free to comment. If you want to get into a live session, please let me know and I can arrange a live session for us to meet. Thank you so much. Please like and subscribe. This gives motivation to make more videos for all of my fellow CA friends. Thank you so much.